हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स से। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ए ऑफ टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन टी 1 सेकेंड। एक आपको दे रखा है कि एक टॉप ऑफ टावर एक पॉइंट है यहाँ पे, ये ए पॉइंट, यहां से एक पार्टिकल ऐसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी। तो लेट अस सपोज दैट दैट वेलोसिटी इज यू। अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से हमने वर्टिकली अपवर्ड एक पार्टिकल थ्रो किया, इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड। तो ये वापस रिटर्न होता है ग्राउंड पे t1 सेकेंड बाद। ओके, दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे दूसरा केस, इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए। तो सेम पॉइंट मानते हैं ए, यहाँ पे दे रखा है कि ये आपके पास ये थ्रो किया था वर्टिकली डाउनवर्ड विद सेम वेलोसिटी। तो ये भी हमने नीचे की तरफ नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी, इसमें भी हमने सेम यू माना। तो ये पहुंचता है नीचे t2 टाइम में, ये ग्राउंड पहुंचता है t1 टाइम में, केस 1 केस 2। और तीसरा यहाँ पे दे रखा है आपको क्या, इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए। तो सेम पॉइंट ए से ही हम फिर क्या करते हैं, यहां से हम फ्रीली फॉल करते हैं, तो वो पहुंचता है हमारे पास टी टाइम में। तो जब भी फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ड्रॉपिंग में, जीरो। याद रहे मेन कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई भी आपको क्वेश्चन दे कि कोई पार्टिकल हमने थ्रो किया है, तब आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी। अगर आपको ऐसे दे रखा है कि कोई पार्टिकल ड्रॉप्ड किया है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास जीरो। तो आपके पास तीन केस दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको बता रखा है कि एक पार्टिकल अपवर्ड थ्रो किया है यू वेलोसिटी से, और वो ग्राउंड पे रीच हो रहा है t1 टाइम में। एक आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल नीचे की तरफ फेंका है, वो रीच हो रहा है t2 टाइम में। ओके, एक आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल हमने जस्ट ड्रॉप किया है, वो रीच हो रहा है t टाइम में, राइट। और आपको इन तीनों टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। फिर इसमें बता रखा है देन द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो ये टी है, टाइम टू रीच द ग्राउंड इन ड्रॉपिंग के केस में। इसका रिलेशन निकालना है इस t1 t2 के बीच में। तो देखो, आपको सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके साथ स्टार्टिंग में आपको खेलना है। तो देखो क्या कैसे खेलना है। यहां पे आपको दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u है। तो अगर मैं केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या है, यहां पे यहां से यहां तक हमने टावर की हाइट मानी h, तीनों टावर सेम है, सेम टावर से, ये एक ही टावर है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट केस है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन देखूं तो वो कितनी है, u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वेयर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनिशियली ये पॉइंट रहा, फाइनली ग्राउंड पे पहुंचा। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में एस वाई क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो हो गई आपके पास कितनी, माइनस एच। माइनस क्यों, जो क्वांटिटी नीचे की डायरेक्शन में मेजर होती है उन्हें हम क्या लेते हैं, निगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो चुकी है कितनी, ये हो गई u प्लस यू लेंगे क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इनटू टाइम प्लस 1 बाई टाइम कितना बताया था, वो बताया था t1, तो हम t1 लेंगे, यहां पे हम t1 कंसीडर करेंगे। ओके, तो 1/2 ए वाई कितना है, माइनस जी, एंड t1 स्क्वेयर। ओके, तो पहली इक्वेशन आपको मिली माइनस एच इक्वल टू यू t1 प्लस हाफ माइनस जी t1 स्क्वेयर। तो अगर मैं केस 2 देखें, केस 2 देखें तो केस 2 की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, केस सेकंड में आपकी इक्वेशन बनेगी, केस सेकंड देखो आपने नीचे की तरफ थ्रो की है, तो हम सेम अगर लगाए यहाँ पे एस वाई इक्वल टू
यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वो कितना है, वो है आपके पास -h सेम। एंड यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और इसे लेंगे हम नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। और मैंने आपको अभी बताया कि जो क्वांटिटीज नीचे की तरफ मेजर करते हैं उन्हें नेगेटिव लेते हैं, और जो जो क्वांटिटीज ऊपर की तरफ मेजर करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, टाइम कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में, ये दे रखा है t2 प्लस 1/2 माइनस जी t2 स्क्वायर। ओके, तो इसको मानते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मानते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, राइट। और अब हम अगर इस वाले की इक्वेशन बनाएं, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, वो है आपके पास यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आपको दे रखा है कितना, वो दे रखा है आपके पास -h, एंड इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉपिंग में कितनी है 0 प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वेयर। ओके, तो ये बना आपके पास h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो ये इसे कंसीडर करता है इक्वेशन थर्ड। ओके, तो आपके पास तीन इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ t1 एंड इक्वेशन 2 इन टर्म्स ऑफ t2 एंड इक्वेशन 3 इन टर्म्स ऑफ t। तो अब आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं t1 एंड t2। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, राइट, और तीनों इक्वेशन में तीन आपके पास टर्म है t1 एंड t2, इनके बीच आपको रिलेशन फाइंड करना है। सारा खेल यहीं से होगा, सारा दिमाग आपको यहां लगाना है कि अब t1 t2 इनके बीच रिलेशन कैसे फाइंड किया जाए। तो देखो, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन आई है 1 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम t2 से, और जो इक्वेशन आई है सेकंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे t1 से। तो देखना उसे क्या मिलेगा हमें, तो इक्वेशन मल्टीप्लाई, यहां पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय t2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय t1। तो ये आपके पास बनेगा -h t2 इक्वल टू -h t2 इक्वल टू u t1 t2 प्लस 1/2, एंड ये तो हो गया था आपके पास माइनस जी एंड t1 स्क्वेयर इंटू t2। ओके, ये इक्वेशन आई 4, एंड अनदर इक्वेशन बनी आपके पास -h t1 इक्वल टू माइनस यू t1 एंड t2 प्लस 1/2 माइनस जी एंड t2 स्क्वेयर इंटू t1। ये इक्वेशन बनी 5। ओके, तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन आई, क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, तो इन्हें ऐड करिए, क्योंकि हमें यहां से दिख रहा है कि अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे तो ये वाली टर्म कुछ कैंसिल हो जाएंगी। तो ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। तो देखो ये क्या मिलेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास h माइनस h t1 प्लस t2, एंड ये आपके पास हो जाएगा, ये 0 बनेगा, एंड ये हो जाएगा आपके पास -1/2 जी t1 स्क्वेयर t1 प्लस t2 इंटू t1 t2। देखो ये हुआ आपके पास इक्वेशन 6। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, क्या मैं ये t1 प्लस t2 से ये कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल,
तो आपके पास बना क्या, ये आपके पास बना 2, ये हुआ आपके पास एच हो चुका है 1/2 जी T1 इंटू T2। ओके, ये हुआ इक्वेशन 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन जो थर्ड आई थी हमारे पास, इक्वेशन थर्ड क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन थर्ड आई थी हमारे पास h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। ओके, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या आई थी, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो क्या इक्वेशन थर्ड को और सेवंथ को मैं कंपेयर कर सकता हूं? तो आफ्टर कंपेयरिंग ऑन इक्वेशंस थर्ड एंड सेवंथ, तो हमारे पास टी स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर आ चुका है आपके पास, कितना टी स्क्वायर आ गया आपके पास T1 इंटू T2। तो टाइम आ जाएगा आपके पास रूट T1 इंटू T2। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन। तो देखो, ये आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ऐसे देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।